दिनों तक चले हज हाउस में ट्रेनिंग व वैक्सीनेशन कैंप में 600 से ज़्यादा हाजियों ने वैक्सीनेशन करवाई। ऐप का हुआ लॉन्चिंग। हज के दौरान मिलेगा हाजियों को मदद। रामगढ़ रोड स्थित हज हाउस में 2 दिवसीय हज ट्रेनिंग व वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में जयपुर से जाने वाले हाजी साहिबान को पोलियो की दवा पिलाई गई और वैक्सीनेशन भी लगाई गई। 2 दिनों में 600 से ज़्यादा हाजियों को वैक्सीनेशन लगी। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन अमीन कागजी ने हाजियों को मुबारकबाद दी और अपने हाथों से दवा भी पिलाई। सुबह 9 बजे से कैंप शुरू हुआ। पहले दिन 400 हाजियों ने शिरकत की, दूसरे दिन 200 हाजियों ने शिरकत की। चेयरमैन अमीन कागजी ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि इस बार 2024 के हज के मुक़द्दस सफ़र में सभी हाजी को जाने का मौका मिल रहा है। तकरीबन इस बार 3,900 से ज़्यादा हाजियों को राजस्थान से जाने का मौका मिल रहा है। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। ट्रेनिंग कैंप के ज़रिए से हाजियों को हर बात को खुलकर बता दिया गया। ईओ महमूद अली खान ने कहा कि कमेटी की ओर से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हज हाउस में बसों से एयरपोर्ट तक ले जाने का भी इंतज़ाम रहेगा। अमीन भाई, आज हज ट्रेनिंग कैंप भी है और वैक्सीनेशन कैंप भी है। जयपुर से कितने हाजी जा रहे हैं, राजस्थान से कितने हाजी, किस तरीके के इंतजाम अभी तक? देखिए, पूरे राजस्थान से तकरीबन 4,000 से ज़्यादा हाजी इस बारी जा रहे हैं। इसमें अब की बारी राजस्थान के जितने भी लोगों ने आवेदन किया था वो सब लोग जा रहे हैं और सभी का नंबर आ गया, सबके पासपोर्ट हमारे पास आ गए और पूरे राजस्थान में ज़िला वाइज हमने हमारे तमाम जो हज के कारकुन हैं, जितने भी लोग हज में काम करने वाले हैं, प्रशिक्षण देने वाले हैं, हमारे मेंबरान हैं, उन सबको हमने ज़िलों में भेजा है और ट्रेनिंग कैंप्स और वैक्सीनेशन कैंप तकरीबन सब जगह पूरे स्टेट में हो गए। आज जयपुर में जो जयपुर ज़िले के हाजी जो हैं उनके लिए हमने 2 दिन का कैंप रखा है, जिसमें 400 हाजी को आज हम ट्रेनिंग देंगे, 200 को हम कल देने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन भी साथ में हो रहा है और हज के तमाम जितने भी अरकान हैं वो किस तरह से लोगों को वहाँ मुज़दलिफ़ा में क्या करना है, मदीना में, मक्का में, सब जगह जो हज के मेन जो 4-5 दिन होते हैं उसकी हम पूरी ट्रेनिंग करा रहे हैं। जिस तरह से पहले लोगों की शिकायतें आती थी, तो उम्मीद है इस बार ऐसी कुछ शिकायत आने का? देखिए, हज का मूवमेंट जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है और ख़ास तौर से एक बार जब हाजी हमारे यहाँ से चला जाता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेट हज कमेटी के कंट्रोल से बाहर होती हैं। उसमें सेंट्रल हज कमेटी का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। उसमें जो CGI हैं, जो हज कमीशन ऑफ इंडिया जो वहाँ है मक्का शरीफ में, सऊदी अरब में, उनकी गवर्निंग में सारे हाजी चले जाते हैं और वही लोग उनको मौलिम अलॉट करते हैं, वही लोग बिल्डिंग अलॉट करते हैं, वही उनकी रिहाइश का, खाने का सब इंतजामात वो करते हैं। तो उम्मीद है कि देखिए बहुत ज़बरदस्त हज में चेंजेस आए हैं और मैं समझता हूँ कि जो पिछले 8-10 साल में जो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जितने भी वहाँ काम किए हैं उससे हाजियों को बहुत सुविधाएं भी सऊदी गवर्नमेंट ने फराहम कराई हैं। सेंट्रल हज कमेटी भी अच्छा काम कर रही है। स्टेट हज कमेटी के तमाम हमारे अधिकारी और हमारे हज के मेंबर हैं, उन्होंने भी एक हाजी से बात करके और उन सारे हाजियों को ट्रेनिंग किस तरह हो, उसको हज के अरकान कैसे हों, हमारे जो यहाँ की जो जितनी भी सुविधाएं हैं, हम यहाँ तकरीबन 21 तारीख से फ़्लाइट शुरू होंगी तो हम 19 तारीख से रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे और इन्फॉर्मेशन रेगुलर जारी है। सब लोगों को पता है कि किस तरह से जाना है। सारे हाजियों को क्या करबला हाउस ही बनाया जाएगा या कहीं और भी उनको? देखिए, हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि हाजी हज हाउस में हमने इतनी सुविधाएं कर रखी हैं, हम यहाँ से शटल बसें भी लगा रहे हैं, हाजी को ले जाने की व्यवस्था भी हम हज कमेटी की जानिब से, स्टेट हज कमेटी की जानिब से एयरपोर्ट तक फ्री कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का एक कस्टम ऐसा है, कल्चर ऐसा है कि ज़्यादातर लोग सीधे एयरपोर्ट पहुँचते हैं और जो दूर दराज के लोग हैं वो ज़्यादातर हज कमेटी आते हैं। हज कमेटी से हमने सारी सुविधाएं, उनको रहने की, खाने की सब व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ कैंप लग रहा है, सारी सुविधाएं हैं, हमारी नई बिल्डिंग भी बनकर तैयार है
जिसको हमने पिछली सरकार में जो है काम शुरू किया था वो मुकम्मल हो चुकी है। तो उसमें भी हम ख़ास तौर से जो ऊपर की जो मंजिल है, जो नई मंजिल है, उसमें जितने भी हम जो हज पर जाने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए डेडिकेटेड कर दिया। वो नई बिल्डिंग है, हज्जन जितनी भी रहेंगी हमारी वो वहीं ठहरेंगी। ट्रेनिंग एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर फ्लाइट्स का किस तरीके का शेड्यूल रहेगा, कितने टोटल हाजियों का यहाँ से ये है? देखिए, राजस्थान से लगभग 3600 हाजी जयपुर एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। वैसे तो टोटल 3986 हाजी होंगे राजस्थान के, लेकिन 300 कुछ हाजी जो हैं वो अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं। जैसे 113 हाजी जो हैं वो दिल्ली से जाएंगे, 119 मुंबई से जाएंगे, 5 कहीं और से जा रहे हैं, 11 लोग अहमदाबाद से जाएंगे। कुछ इस तरीके से संख्या जो है बाहर से, लेकिन यहाँ से लगभग 3600 हाजी इस एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे, जो कि हमारे पास जो फ़्लाइट शेड्यूल है अवेलेबल है उसके अनुसार 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में 9 फ़्लाइट्स होंगी, जिनमें हाजी यहाँ से प्रस्थान करेंगे हज के लिए। और 22 तारीख और 25 तारीख ऐसी 2 तारीख है जिन दिनों दो हैं। इस बार फ़्लाइट का साइज़ जो है वो बड़ा है, 432 हाजियों का जो है एक पूरा ग्रुप होगा जो एक चार्टर प्लेन में जाएगा। तो हम सभी हाजियों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आज ट्रेनिंग में बताया गया है और जो पूरे ज़िलों में आपको अलग अलग बताया, तो 4 घंटे पहले की व्यवस्था है एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली, वो अपने ध्यान में रखें। और जो आपको इंस्ट्रक्शंस पास किए जा रहे हैं, हमने एक हज इंफॉर्मेशन 2024 का ग्रुप प्रत्येक हाजी का बना रखा है, उसमें सभी इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब ये इस बार ये अलग अलग डेस्टिनेशन से फ्लाइट्स क्यों जा रही है? दिल्ली से आपने बताया, मुंबई से, कुछ अहमदाबाद से, क्या वजह है? नहीं, ये तो हर बार ही जो है लगभग 22 एम्बार्केशन पॉइंट हैं पूरे इंडिया के अंदर। 2 साल पहले जो है दिल्ली जब 2022 में हुआ था, उसके बाद में लास्ट ईयर से उन्होंने हाजी को चॉइस दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से जाना चाहे तो हिंदुस्तान में जा सकता है, चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो। इस वजह से आपको ये दिख रहा है। लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उनको ये कहा है कि अगर जिस स्टेट का हाजी जहाँ का है, जो पूरी पुरानी व्यवस्था है, अगर वो रहती है तो काउंटिंग में और उन सब में किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन हाजी की सुविधा को देखते हुए ये भी एक बेहतरीन नवाचार है, जिसमें कोई अपने व्यवस्था अनुसार जो है अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट से जाना चाहे तो जा सकता है। ये हाजी को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा भारत सरकार के द्वारा दी गई। आज जो हाउस के अंदर कैंप लगा है, कुछ ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया है, क्या किस तरीके का कैंप है और ऐप किस तरीके का, उससे हाजियों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, आज जो कैंप लग रहा है ये टीकों का ट्रेनिंग कैंप है। तो ऊपर ट्रेनिंग चल रही है, नीचे टीके लग रहे हैं। इसमें 10-10 कवर नंबरों को हम नीचे बुला रहे हैं और उनके टीके हम लगा रहे हैं। अब मामला ऐप का है, तो ऐप जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बनाया है और वो हर हाजी को ज़रूरी है ऐप को डाउनलोड करके ले करके जाना, क्योंकि जिसका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर सेंड है, फार्म भरते वक्त जो नंबर उन्होंने फिट करवाया है उसी नंबर के अंदर वो सेट होगा। और हर हाजी के लिए हमने यहाँ पर आदमी बिठा रखा है, वो ऐप को डाउनलोड कर करके दे रहे हैं ताकि उनको परेशानी ना हो, और उनको समझा रहे हैं कि आपको वहाँ जाके किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर चीज़ की इत्तला ऐप के ज़रिए उनको देनी है और ऐप के ज़रिए ही लेनी है। तो इसीलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हाजियों की फैसिलिटी के लिए ये जो किया बहुत अच्छा काम किया है और इसके ये तारीफ़ काबिल है। देखिए, सबसे कम उम्र का तो मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को तो अपने से लिया नहीं है, और जो गोद का बच्चा है वो कोई जा नहीं रहा है इस साल, गोद का बच्चा। क्योंकि जो लोग हमसे मशवरा करने के लिए आए थे, हमने उनको यही मना किया है कि भाई वहाँ जाके आपको अरकानों में परेशानी आएंगी। छोटे बच्चों को आप लेके जाओगे तो पेशाब है, टट्टी है वगैरह, ये परेशानी आती है बच्चों के साथ में। तो उन लोगों ने उस बात को मानी है, तो इसलिए बच्चों को तो लेके नहीं जा रहे। लेकिन जो बड़ी उम्र के हैं, वो 85 और 90 साल के लोग जो हैं वो गांव खेड़ों के हैं, जिन्होंने अपने यहाँ पर फार्म भरे, तो वो अब शायद हो सकता कल आवें, तो उन लोगों से भी दबाओगे तो ये फ़ायदा होगा और ये बटन दबाओगे तो ये चीज़ आएगी। तो इस तरीके से पूरी बात समझा करके हाजी को हम पूरा ट्रेंड करके भेजना चाहते हैं, ताकि हमारे भारत का हाजी वहाँ जाके परेशान ना हो।